T are ranked 1 to 5, not necessarily in that order. The rank of P is 4, the rank of Q is not 5. और देखो अगर 5 लोग हैं और 5 रैंक्स गिवन है, डेफिनेटली 1 रैंक वुड बी अलॉटेड टू 1 पर्सन. तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ग्रिड मेथड से बना सकते हो, P Q R S T, और आपने रैंक्स क्या लिख लिए 1 2 3 4 एंड 5. जल्दी से आप ये ग्रिड बना लो. It's easier to actually look at the values if you go about with this method. जो गिवन है उसे सॉल्व करना स्टार्ट करो. द रैंक ऑफ पी इज 4. द रैंक ऑफ पी इज 4. अगर 4 है इसका रैंक, तो 1 2 3 5 नहीं हो सकता है, और क्यू आर एस टी के लिए भी 4 नहीं हो सकता है. तो अगर आपके पास एक रिलेशन बन गया, आपको मैंने बताया है कि अगर रिलेशन बन गया, यू पुट अ टिक मार्क और बाकी सारे पे क्रॉस लगा दो. ये मैं क्रॉस लगा रहा हूं. ये डॉट्स क्या इंडिकेट करे कि ये इनके वैल्यूज नहीं हो सकते हैं. क्लियर है? ओके. नेक्स्ट, द रैंक ऑफ क्यू इज नॉट 5. द रैंक ऑफ क्यू इज नॉट 5, सो पुट अ डॉट. ये नहीं हो सकता. द रैंक ऑफ आर इज 1. द रैंक ऑफ आर इज 1. अगर ये यहां पे टिक हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप एलिमिनेट कर दो. ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. क्लियर है? चलो नेक्स्ट आते हैं. द रैंक ऑफ एस इज नॉट 2. द रैंक ऑफ एस इज नॉट 2. ऑल राइट. द रैंक ऑफ टी इज नॉट 3. द रैंक ऑफ टी इज नॉट 3. ऑल राइट. सो ये हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया. अभी देखो क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहे हैं कि क्यू के लिए रैंक हो सकता है 2 और 3, एस के लिए रैंक हो सकता है 3 और 5, टी के लिए रैंक हो सकता है 2 और 5. ऑल राइट. अब स्टेटमेंट्स पे आते हैं. If the rank of S is 3, if the rank of S is actually 3, if the rank of S is 3, अगर ये है तो ये नहीं होगा. 3 फिर इसके लिए नहीं होगा, और S के लिए 5 भी नहीं होगा. क्लियर है? तो Q के लिए रैंक कौन सा बन रहा है? 2 बन रहा है. Then the rank for T is 2. The rank for T in that case could be 2 or 5, but Q के लिए डेफिनेटली 2 ही रैंक होगा. जैसे आपने इस पे टिक लगाया, यू गेट कि ये सारे नहीं हो सकते हैं. 3 अब इसके लिए आ गया है, तो 3 यहां पे नहीं आ सकता. द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर Q इज 2, बट यहां पे बोल रहा है द रैंक ऑफ T इज 2. ये तो गलत बोल रहा है, तो दिस इज रूल्ड आउट. क्लियर है? ओके. अब जरा आप देखो नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन था, और उस पर काम करते हैं. If the rank of Q is 3, if the rank of Q is 3, अगर ये है तो डेफिनेटली थर्ड रैंक S का नहीं हो सकता है. 2 रैंक भी नहीं हो सकता है अब Q का. हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपने एलिमिनेट कर दिया. गिवन है द रैंक ऑफ T इज 5. द रैंक ऑफ T इज 5. देखो रैंक ऑफ S होना चाहिए ना 5. रैंक ऑफ T कुड बी 2 और 5. तो ये बोलना भी गलत है. बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर आपने ये ड्रॉ कर लिया 1-on-1 ग्रिड, तो ये बड़ा आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को देखना, इवैल्यूएट करना. सो ऑप्शन डी